अस्सलाम वालेकुम। यूलन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शाहरुख नदीम। नाज़रीन, 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। क्या आपको मालूम है कि इस दिन की इब्तिदा कैसे हुई? वो ऐसे कौन से वाक़यात हुए जिनकी वजह से मजदूरों को उनके हकूक मिले? जानिए इस वीडियो में। ये कहानी है 19वीं सदी की, जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसके नतीजे में 2 तबके वजूद में आए, एक सरमायादार तबका, दूसरा मजदूर तबका। अमेरिका में सनती इनकलाब अपने जोर पर था। 1870 में हजारों की तादाद में मजदूर वहां काम किया करते थे। ये मजदूर मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप, नेशनैलिटीज और कौमियतों से ताल्लुक रखते थे। इनमें कुछ जर्मन थे, कुछ आयरिश थे और कुछ फ्रेंच बोलते थे। इन मजदूरों के हालात ज़िंदगी कुछ इस तरह से थे कि ये 16 घंटे काम किया करते थे। 16 घंटे काम करने के बावजूद इन्हें जो तनख्वाह मिलती थी वो बहुत ही कम होती थी। मालिकान जो सरमायादार थे वो हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते थे कि कहीं मजदूर अपने हकूक के लिए कोई तंजीम ना बना पाए। इस मकसद के लिए उन्होंने जासूस और गुंडे बदमाश भी रखे हुए थे, जबकि पुलिस को भी इस्तेमाल किया करते थे। सरमायादार मजदूरों को तकसीम करने के लिए कभी एक कौमियत के लोगों को दूसरी कौम के खिलाफ लड़ाया करते थे कि फला जर्मन है, फला आयरिश है, इसका तुमसे क्या ताल्लुक। अगर कोई मजदूरों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता और उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। अगर कोई स्ट्राइक करे तो सारे मजदूरों को लॉकआउट कर देते थे। अखबारात भी मुकम्मल तौर पर सरमायादारों के कंट्रोल में थे और मजदूरों के हक में कोई खास खबर नहीं लगा करती थी। इन हालात में मजदूरों ने अपनी अपनी तंजीमें बनाई। इनमें से एक तंजीम थी नाइट ऑफ लेबर्स, यानी मजदूरों के सिपाही। उन्होंने ये डिमांड रखी कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे हमारी तफरीह के होंगे और 8 घंटे हम सोएंगे। 1884 में जब उन्होंने ये डिमांड रखी तब इनकी मेंबरशिप 70,000 थी और 2 सालों में इनकी मेंबरशिप 7 लाख पर पहुंच गई। इसी तरह जर्मन ज़बान में वर्कर्स टाइम्स के नाम से एक अखबार निकला करता था। इसके एडिटर का नाम था ऑगस्ट स्पाइस। ऑगस्ट स्पाइस का मजदूरों की तहरीक और उनकी सोच पर बहुत असर था। इसी तरह मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस ने एक फेडरेशन बनाई जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड वर्कर्स यूनियन। इस फेडरेशन ने यह फैसला किया कि हम 1 मई 1886 को एक जुलूस निकालेंगे और सरमायादारों के सामने एक मुतालबा रखेंगे कि हमारे ड्यूटी आवर्स 8 घंटे किए जाएं। 1 मई को पूरे अमेरिका में 5 लाख मजदूरों ने हड़ताल की। सिर्फ शिकागो शहर में 80,000 लोगों ने मुजाहरा किया। एक फैक्ट्री थी मैककॉर्मिंग हार्वेस्टिंग कंपनी। यहाँ मजदूर बड़े अरसे से बेहतर मयारे ज़िंदगी मांग रहे थे और मालिकान ने 3 महीने से मजदूरों को निकाला हुआ था। वो 3 महीने से फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर एहतजाज करते थे और गार्ड्स उन पर तशद्दुद किया करते थे। फैक्ट्री के गार्ड्स कुछ मजदूरों को अंदर लेकर जाते थे कि आप काम करें, जबकि ज़्यादातर मजदूर वहाँ फैक्ट्री के गेट के बाहर एहतजाज करते थे। 3 मई 1886 को ऑगस्ट स्पाइस ने इस जगह पर तकरीर की कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस दौरान फैक्ट्री के अंदर मजदूर जो काम खत्म होने के बाद बाहर आ रहे थे, उन्हें उन मजदूरों ने जो बाहर थे उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम काम ना करो बल्कि हमारा साथ दो। इसी दौरान पुलिस ने मजदूरों पर फायर खोल दिए और इसके नतीजे में 6 मजदूर हलाक हो गए। ऑगस्ट स्पाइस ने कहा कि ये इसलिए किया गया है कि मजदूरों में खौफ और हरास फैलाया जाए ताकि वो अपने मुतालबे से पीछे हट जाए। रातों रात मजदूरों ने 25,000 पम्फलेट प्रिंट किए और ऐलान किया कि कल शाम को हम हे मार्केट स्क्वायर में इकट्ठे होंगे। अगला दिन 4 मई का दिन था। हे मार्केट स्क्वायर में तकरीबन 3,500 लोग इकट्ठे हुए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी मगर फिर भी लोग इकट्ठे हुए।
इस मौके पर ऑगस्ट स्पाइस ने भी तकरीर की। शहर का मेयर भी वहां से घूमकर गया तो सुकून ही देखा। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज हुई तो लोगों ने मुंतशिर होना शुरू कर दिया। रात को पुलिस की भारी नफरी उधर आई और वहां मजदूरों को हुक्म दिया कि यहाँ से निकल जाओ। जब पुलिस वर्कर्स की जानिब बढ़ने लगी तो वर्कर्स में से किसी ने हैंड ग्रेनेड पुलिस पर फेंक दिया, जिसके नतीजे में 7 पुलिस वाले हलाक हो गए। इसके नतीजे में पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग शुरू कर दी और सैकड़ों मजदूरों को गोलियां लगी। इस मौके पर कितने मजदूर जहां हुए इसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। उस जमाने में मजदूरों का जो झंडा था उसका रंग सफेद था, जो कि अमन की निशानी है। उस रोज इतनी गोलियां चली कि मजदूरों का लहू सड़क पर फैल गया। मजदूरों के कपड़ों समेत जो उनके सफेद झंडे थे वो भी सुर्ख हो गए। अगले रोज जब शिकागो शहर उठा तो अजब मंजर देखा। मजदूरों ने वही लाल कपड़े अपने घरों पर लगा दिए। प्रेस मजदूरों के खिलाफ हो गए कि मजदूरों की वजह से लाल खौफ फैल रहा है। मुख्तलिफ अखबारों ने मजदूरों के खिलाफ लिखा। मजदूरों की तहरीक के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का फैसला हुआ। मजदूरों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। 21 जून को मजदूरों के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ, जो 11 अगस्त तक चला। कोर्ट ने मजदूरों के खिलाफ फैसला दे दिया, जिसमें 7 मजदूर रहनुमाओं को फांसी की सजा जबकि एक को 15 साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने मजदूर रहनुमाओं के खिलाफ फैसला दिया और 8 मजदूर रहनुमाओं को सजा सुनाई। 7 मजदूर रहनुमाओं को सजाए मौत जबकि एक को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन मजदूर रहनुमाओं को सजा सुनाई गई इनमें से सिर्फ 2 मजदूर रहनुमा ही जाए हादसा पर मौजूद थे। 11 नवंबर 1887 का दिन आया और 4 मजदूर रहनुमाओं को फांसी देने का वक्त आन पहुंचा। शहर के बीच में तख्तादार लगा दिया गया और 4 मजदूर रहनुमाओं को फांसी घाट पर लाया गया। उस मौके पर ऑगस्ट स्पाइस ने एक स्पीच की जो बहुत यादगार रही। ऑगस्ट स्पाइस ने कहा कि एक वक्त आएगा कि हमारी खामोशी उन आवाजों से भी ऊंची होगी जिन्हें आज आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके सामने इन मजदूर रहनुमाओं को फांसी दे दी गई। मजदूरों ने इस फैसले के खिलाफ हड़तालें शुरू की। मजदूरों की तहरीक ने जोर पकड़ लिया था। 1890 में मजदूरों ने यह फैसला किया कि हम उन मजदूरों की याद में 1 मई को यौम मजदूर मनाएंगे। अमेरिका समेत यूरोप और दीगर ममालिक में हड़तालें हुई और मजदूरों ने अपना वही मुतालबा रखा कि हम सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। यह तहरीक जोर पकड़ती गई और बिल आखिर मजदूरों की मेहनत रंग लाई। मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने का वक्त रखा गया। हफ्तावार छुट्टी का कानून बनाया गया। मजदूरों को ट्रेड यूनियन और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का हक दिया गया। मजदूरों के मुकदमात सुनने के लिए अलग से लेबर कोर्ट्स बनाई गई। 1890 से दुनिया के बेशतर ममालिक में ये दिन उन मजदूरों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान तो दे दी मगर अपने कौस से पीछे नहीं हटे।